घर के आंगन में चहल पहल थी। चारों तरफ सजावट की तैयारी हो रही थी। दीवारों पर रंग-बिरंगी झालरें टंगी थी और हवा में मिठाइयों की मीठी खुशबू फैली हुई थी। जन्माष्टमी का पर्व आने वाला था और पूरा परिवार इस त्योहार को बड़े धूमधाम से मनाने में जुटा हुआ था। ढोलक की थाप पर महिलाएं भजन गा रही थी और बच्चे माखन चुराने की नकल करते हुए खेल रहे थे। इस रौनक के बीच दुर्गा देवी ने अपने बेटों को पास बुलाया। उनकी आंखों में उत्साह की चमक थी, पर आवाज में आदेश का सख्त अंदाज। देखो बेटा, दुर्गा देवी बोली, इस बार जन्माष्टमी पूरे ठाट बाट से मनानी है। हर कोई अपनी तरफ से योगदान देगा, तभी तो यह उत्सव भव्य बनेगा। सभी बेटे खुशी खुशी हामी भरते हैं। हंसी ठिठोली और सहमति की गूंज पूरे आंगन में फैल जाती है। लेकिन उसी भीड़ में अर्जुन का चेहरा अचानक फीका पड़ जाता है। उसकी आंखों की चमक बुझ जाती है और होंठ कांपते हुए धीरे से खुलते हैं। मां, इस बार मेरे पास पैसे नहीं हैं। व्यापार में भारी नुकसान हो गया है। यह सुनकर वहां मौजूद हर चेहरा एक पल को स्तब्ध हो जाता है। दुर्गा देवी भी चुप हो जाती है। उनका सिर हल्का झुक जाता है और चेहरे पर मायूसी की परछाई फैल जाती है। माहौल की चहकन जैसे अचानक थम सी जाती है। तभी भीड़ को चीरती हुई अहाना आगे आती है। उसकी आवाज दृढ़ और साफ थी। माँ जी, अर्जुन के हिस्से का पैसा मैं दूंगी। पूरा परिवार चौंक उठता है। अर्जुन अविश्वास से अहाना की ओर देखता है। तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आए? उसकी आवाज में गुस्से से ज्यादा डर था। तुम क्यों झूठ बोल रही हो? अहाना हल्के से मुस्कुराती है, लेकिन आंखों में नमी छुपी थी। मैं झूठ नहीं बोल रही अर्जुन। यह पैसे मैं अपने मायके से लाई हूँ। बचत के पैसे हैं। मैं नहीं चाहती कि माँ जी की खुशी अधूरी रह जाए और तुम्हारा सिर झुक जाए। इतना सुनते ही बुआ जी की तीखी आवाज गूंजी, वाह! यह तो कमाल हो गया। तुम तो कोई काम करती नहीं, तो इतने पैसे आए कहाँ से? कहीं कोई राज तो नहीं छुपा रही? बुआ जी की बात सुनकर अहाना तिलमिला जाती है। गुस्से और दर्द से कांपती आवाज में वह कहती है, बुआ जी, आपने हमेशा मुझे नीचा दिखाने की कोशिश की है। लेकिन याद रखिए, इज्जत और रिश्ते पैसों से नहीं, इंसानियत से कमाए जाते हैं। यह पैसे मैंने किसी गलत तरीके से नहीं लाए, बल्कि अपनी बचत से लाई हूँ। और अगर मैं अपने पति का सिर ऊंचा रखने के लिए यह कर रही हूँ, तो इसमें गलत क्या है? बुआ जी का चेहरा सन्न रह जाता है। उनके पास कहने को कुछ नहीं बचता। अर्जुन की आंखों में अचानक अहाना के लिए गहरी इज्जत उमड़ आती है। वह धीमे स्वर में कहता है, अहाना, आज तुमने मेरे लिए जो किया है, उसे मैं कभी भूल नहीं पाऊंगा। दुर्गा देवी भी भावुक हो उठती है। उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वे अहाना को गले लगाकर कहती हैं, बेटी, आज तूने मेरा दिल जीत लिया। हमारी सारी गलतफहमियां दूर हो गई। तू सच में इस घर की बहू होने का फर्ज निभा रही है। यह पल अर्जुन और अहाना के रिश्ते के लिए एक नई शुरुआत बन जाता है। अर्जुन समझ जाता है कि अहाना सिर्फ उसकी पत्नी ही नहीं, बल्कि उसकी असली ताकत है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली परीक्षा अभी बाकी थी। रात के सन्नाटे में, जब पूरा घर सो रहा था, अर्जुन बिस्तर पर करवटें बदलते हुए अहाना से धीरे से पूछता है, सच बताओ, ये पैसे कहाँ से आए? मुझे मालूम है कि हमारे पास इस महीने कुछ भी नहीं बचा। अहाना का चेहरा उतर जाता है। उसकी आंखें भर आती हैं। वह चुप रहती है,